शादी आपके दोस्त के घर में, मैं वहां जाके क्या करूंगा? जाना आपको चाहिए। सर, मेरे बाद सारे रिश्ते तुझे और आस्था को ही निभाने हैं। मैं यहाँ घर में पूरा दिन बैठकर बोर होती रहती हूँ और तुम वहां जाके एंजॉय करोगे। आयशा, मैं जाना नहीं चाहता था, पर डैड ने अपने फ्रेंड को पहले ही बोल दिया था कि करण और आस्था पहुंच जाए। वो कुछ नहीं करेगी और मम्मी जी और पापा जी भी उसे कुछ नहीं कहेंगे। आप उसके बारे में इतना क्यों सोचते हैं? वो अब ठीक है, नॉर्मल है। अबे की होया? इस लड़की को अभी गिरना था। मैं कुछ मदद करूं? नहीं आस्था, कोई जरूरत नहीं। okay. देख कर नहीं चल सकती। गिर गई ना? पता नहीं, अचानक पैर फिसल गया। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें बुला लिया। ना मैं तुम्हें बुलाता ना तुम गिरती। मैंने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया। नहीं, कुछ नहीं। चलो आराम से चलो। एक काम करो, शोल्डर पे हाथ रखो। चल बेटा, हो रहा चल। चलो आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, बस पहुंच गए। चलो चलो चलो। बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा। चलो बैठो बैठो। यहीं पेन हो रहा है? हाँ, यही बहुत पेन हो रहा है। देखो, स्वेलिंग ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी है, बट आई थिंक फ्रैक्चर भी नहीं है। पता नहीं, जब से गिरी हो ना करण, बड़ा अजीब सा लग रहा है, सर घूम रहा है। देखो ना आयशा, जब कोई भी चोट लगती है तो पूरी बॉडी में इफेक्ट रहता ही है। डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ, तुम्हारी फ्लाइट है ना। ऐसे तुम्हें इस हाल में छोड़ के? ओके, आई विल मैनेज। तुम्हारा जाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा शादी इंपॉर्टेंट है। देखो करण, अगर तुमने फ्लाइट मिस कर दी ना, तो सब लोग उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी फ्लाइट मिस करो। अंकल आंटी वैसे ही मुझसे नाराज हैं, और तुम नहीं गए तो और नाराज हो जाएंगे। देखो, तुम मॉम डैड की चिंता छोड़ दो, उन्हें मैं समझा लूं। वैसे भी तुम पहले से ही बीमार थी, अब एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। करण प्लीज सोच लो। देखो, मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर कोई ब्लेम आए। नहीं नहीं आयशा, आस्था, मुझे लगता है हमें जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि मॉम डैड भी बिजी रहते हैं और उसकी केयर कौन करेगा? पैम भी अपने आप में बिजी रहती है। So, hope you won't mind. सही कह रहे हैं हम। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हमारा जाना सही नहीं है। आप टिकट्स कैंसिल करवा दीजिए और डॉक्टर को बुला, इसकी मलहम पट्टी करवा देते हैं।
नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ऐसे सोच लिया कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी? आपकी पत्नी हूं, इतना तो समझ सकती हूँ ना। ठीक है। एक्ट्रेस अच्छी हो। मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे सामान पैक करना है। यही बोल रही थी ना तुम? कल रात को तुम्हारा दिमाग क्लाउड 9 पे था ना? मुझे बड़ी अकड़ दिखा रही थी। अब क्या हुआ? है कुछ बचा तुम्हारे पास बोलने के लिए? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तुम्हारी पिक्चर तो उस दिन दी एंड करूंगी जिस दिन तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंकूंगी। कितनी इनोसेंट हो तुम, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तुम्हें क्या लगता है करण तुम्हारी वजह से नहीं जा रहे हैं? अगर उनकी बातें ठीक से सुनी हो तो पता चला करण अपनी फैमिली की वजह से नहीं जा रहे। हमारे पीछे तुम मम्मी जी और पापा जी को परेशान करो और फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो जाए। और जहां तक मेरी बात है, देखना चाहती हो तो दिखा सकती। शाम की फ्लाइट्स मिस नहीं होने दूंगी। तुमने देखा नहीं, करण ने पहले मुझसे परमिशन लिया और फिर टिकट्स कैंसिल करने के लिए गए। यही होती है एक हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग। वैसे मैं जानती हूं तुम नाटक कर रही हो, पर फिर भी मैंने करण का साथ दिया। Because I care for her. अब तुम बताओ, तुम्हारे पास कुछ बचा है कहने के लिए? वैसे ना मत, तुम्हारे पैर में चोट लगी, दर्द का ड्रामा स्टार्ट। दर्द तो मैं तुझे दूंगी। पता नहीं वो ऊपर क्या कर रही है। पापा जी और क्या करेगी, उसने तो बस ड्रामे ही करने हैं, और तो उसको कुछ आता है नहीं। लो आप। क्या कर रही है वो ऊपर? अपने कमरे में। उत्तर, उसने ये ड्रामा तुझे और करण को अलग करने के लिए किया है। वो नहीं चाहती कि तुम और करण साथ जाओ। मुझे भी यही लगता है। मम्मी जी, इसमें लगना क्या है? पापा जी, वो ना पागल है और वो हमें भी पागल समझती है। मुझे तो गुस्सा करण पे आ रहा है। वो गधा समझता क्यों नहीं? सच में ये करण तो बिल्कुल बेवकूफ मुंडा है। हाँ, अब कहा ना। जब मैं कह रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। बल्लू जी, ये टाइम अभी ये सब डिस्कस करने का नहीं है। अच्छा पुत्र, तू ही दस, मैं सही कह रहा है ना? आप सही कह रहे हैं पापा जी। नाटक तो उसने किया है, उसे कोई चोट नहीं लगी है। हमें जाने से रोकने के लिए उसने ये नाटक किया है। एक्चुअली कल रात उसने मुझे रोक के काफी कुछ सुनाया था, तो मुझे आइडिया था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो आस्था पुत्र, तू ये सब करण को बता दे। नहीं मम्मी जी, ये सही टाइम नहीं है। अगर हम करण को ये सब बताएंगे तो उन्हें लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं या हम नायशा को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन पुत्र, आज उसने एक छोटा सा नाटक किया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो रोज कोई ना कोई नाटक करती रहेगी और किसी न किसी बहाने अपनी बात करण से मनवा लेगी। पापा जी, वो जानती है कि मैं उसकी सच्चाई जानती हूँ। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए। और वैसे भी आप लोग करण को गलत समझ रहे हैं। वो आप लोगों की वजह से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़की पीछे से आप लोगों को परेशान करेगी। पर आस्था पुत्र, तू उस पर नजर रख। मेरी नजर है उस पर मम्मी जी। हम सबको अब बहुत संभल कर चलना होगा। एक तरफ करण को संभालना है, दूसरी तरफ इस नायशा की सच्चाई को सामने लेके आना। ये तेरी उम्र घूमने फिरने की और तू उस लड़की की वजह से कितनी तकलीफ में है। तकलीफ में तो हम सभी हैं ना पापा जी।
हम सबको मिलकर इस मुसीबत को घर से बाहर निकालना होगा। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। हम सब तेरे साथ हैं। पापा, आपने बुलाया मुझे? तुमसे एक मशवरा करना है। मैं सोच रहा था कि शो की वजह से काफी स्ट्रेस हो गए हम सब। क्यों ना जैसे ही शो खत्म होता है हम सब लोग कहीं बाहर घूमने चले। बाहर? वाह पापा, ये तो आपने बहुत अच्छा प्लान किया है। मम्मी को भी कुछ दिनों का ब्रेक मिल जाएगा। ऐसे भी वो बुआ जी के साथ रह रहकर पक गई हैं। है तुम्हारी बुआ मेरी बहन भी है। सॉरी पापा, लेकिन सच तो यही है ना, मम्मी सबसे ज्यादा बर्दाश्त करती हैं उन्हें। हम तो ऑफिस चले जाते हैं। ऐसा नहीं कहते बेटे, बड़ी हैं वो। अब इस उम्र में उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। और वो कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में उनका हमारे सिवा है कौन? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है पापा। पापा, वो रोहन थोड़ा अपसेट था। क्यों? उसको ऐसा लग रहा था जैसे आप उस पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए अपने प्रोजेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? उसको ऐसा क्यों लगा? यूं ही, लेकिन अब मैंने उसे समझा दिया है, वो समझ गया अच्छे से, अब वो ठीक है। अरे लेकिन इससे ऐसा लगा ही क्यों? मैंने तो 4 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया, जो जिस काम में एक्सपर्ट है वो करेगा। ऐसा तो वो लोग करते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता। ऐसा नहीं है पापा, वो अपने काम में तो बहुत सीरियस है। सीरियस है तो फिर जो उसे काम दिया गया उस पर फोकस करे। पापा, मुझे आपसे रोहन के बारे में कुछ बात करनी। तो हम तो रोहन की बातें कर रहे हैं ना? हाँ, रोहन के बारे में ही कुछ और बात करनी है। बोलो क्या बात है? पापा, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं और रोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी, रोहन का मानना है कि पहले वो करियर सेटल करना चाहता है अपना, उसके बाद शादी करेगा। तो हम ये सोच रहे थे कि अभी एंगेजमेंट कर लें, अगर आपकी परमिशन हो तो। तुमने मजाक समझ रखा है? निष्ठा, तुमने आज तक जो कहा मैंने किया, लेकिन ये रोहन से शादी का फैसला ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? आप तो उसे पसंद करते हैं ना? हाँ पसंद है, लेकिन एज एन एम्प्लॉय। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। हम दोस्ती किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन शादी उसी से करनी चाहिए जो हमें समझता हो। पूरी जिंदगी का सवाल है। और अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे लिए शादी के लिए सही लड़का निशांत है। वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। प्लीज पापा, मैं निशान को पसंद नहीं करती। वो तो आप उस पर इतना भरोसा करते हैं, इसीलिए उसे टॉलरेट कर लेती हूँ। वैसे भी मैंने निशान को आज तक एक अच्छा दोस्त ही समझा है। निशान तो गॉन केस लगता है मुझे। और ये रोहन, उसके बारे में तुम क्या जानती हो? सिवाय इसके कि उसका नाम रोहन है, ना उसका आगे का हमें पता है ना पीछे पता है। पापा, मुझे पता है रोहन का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक नानी थी और अब वो भी नहीं रही। मैंने उससे कई बार कहा कि मुझे अपनी नानी से मिलवा दो, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। उसकी एक नानी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सब तुम्हें किसने? रोहन ने बताया पापा। उसने बताया, तुमने मान लिया? देखो प्रतिष्ठा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं ये फैसला इतनी जल्दबाजी से नहीं कर सकता।
मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। अच्छा ठीक, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं रोहन से बात करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी हाँ या ना बताऊं। डोंट वरी, तुम्हारे लिए जो सही होगा मैं वही करूंगा, और अगर मुझे लगा कि रोहन तुम्हारे लिए सही है तो मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। ओके, रिलैक्स। थैंक यू पापा। हाँ, गॉड ब्लेस। तुम यहाँ क्या कर रही हो नायशा? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तुम्हें चलने की क्या जरूरत थी? हो करण, देखो पट्टी बांध रखी है, दवाई भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, सीरियसली आई एम फाइन। आज मैं तुम्हें बताऊं, तुम कौन सी धुन बजा रहे थे? तुम्हें ऐसे कीबोर्ड बजाते हुए देख कर ना मुझे पुराने दिन याद आते। तुम कैसे म्यूजिक में खोए रहते थे और मैं तुमने। वक्त का पता ही नहीं चलता। हमने अपनी अलग ही एक दुनिया बना ली थी ना, जिसमें सिर्फ मैं और तुम थे। दुनिया कितनी खूबसूरत थी, कितनी सुंदर थी। तो तुम्हें ये सब याद आ रहा था, इसलिए आई हो? मैं जानती हूँ हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, और पहला प्यार तो कोई भी नहीं भूलता। नायशा, मुझे भी वो सब याद आता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मुझे भी वो सब महसूस होता है, पर मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं? कुछ मत करो। बस मेरी आंखों में खो जाओ एक पल के लिए, डूब जाओ इन आंखों में, बुला दो सबको। ये लो हल्दी वाला दूध, दर्द कम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पी सकती, मुझे इसको देख के भी कुछ होता है। दवाई समझ कर पी लो। नहीं, आई एम टेलिंग यू, नो आई कांट ड्रिंक दिस। पी लो नायशा। आई एम टेलिंग यू, मुझे वॉमिट हो जाएगी। कुछ नहीं होगा नायशा। हेलो, करण को इम्प्रेस करने के लिए मेरा ख्याल रखने का ड्रामा कर रही हो? मुझे करण को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो करण को भी विश्वास हो कि तुम्हें वाकई चोट लगी है, इसीलिए। करण मुझ पे विश्वास करता था, करता है और करता रहेगा। लेकिन तुम मेरे विश्वास को चैलेंज मत करो, हार जाओ। हार तो तुम चुकी हो। बस अपने इस दिल को ना तसल्ली दे। एनीवे, मैं जा रही हूं, और मेरी सेवा ना कंटिन्यू रखना। ओके, बाय। सेवा तो अब करूंगी मैं तुम्हारी, नायशा ओबेरॉय। हाय हाय,
मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कोई है? मेरे सर में तेल लगा दो बाबा। आरती, आरती, क्या हुआ? आरती, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ तेल की बोतल रखी, जरा तेल लगा दे। हाय हाय, थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा। लंदन से मंगाया है, खत्म हो जाएगा। जी दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी। धीरे धीरे लगा, जोर से मत लगा, मालूम पड़ा दर्द और बढ़ गया। हाँ, आराम से। हाँ, मजा आ गया। अच्छे से और अच्छे से दबाओ। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। और करो, और करो। हाँ, अच्छे से करो। हाथ क्यों रोक लिए? करो बाबा, सर दुख रहा है मेरा, अभी आराम नहीं आया मुझे। हाँ, अच्छे से कर। हाँ, अच्छे से कर, काम चोरी मत कर आरती। अच्छा है। अरे ये मेरा सर है। अरे रुको, अरे आरती, क्या कर रही है तुम? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ बुआ जी, मैं ही तो आपकी मसाज कर रही थी, आपको पता नहीं चला बुआ जी। अब कैसी लगी मसाज? मसाज अच्छी थी। अब तुम आरती का बुआ जी, आप बाज नहीं आएंगे ना अपनी हरकतों से? मम्मी आपकी सेवा कर रही थी और आप उनसे इतना रूडली बात कर रही थी। नहीं, वो कहावत नहीं सुनी तुमने, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा? मैंने रूडली बात नहीं की उससे। अब ठीक, सही रास्ते पे आ रही हैं आप। हाँ ठीक है। हाँ, वैसे आपको मसाज कैसी लगी मेरी? आरती की मसाज बहुत अच्छी थी, तुम्हारी मसाज भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत जोर से थी। जोर से थी? कभी तुम्हारा सर दुखे ना तो तुम ये तेल यूज कर लेना, मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी, पर थोड़ा थोड़ा यूज करना, लंदन का है ना, महंगा है। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे लिए एक अदरक वाली कड़क चाय बना के लाई चाहिए। अच्छा, अदरक काटते कैसे बताओ? अब मैं बता, मैं कर लेती हूँ। तो जल्दी जाइए, तेल ले जाओ। नहीं तेल यहीं छोड़ जाइए, जब मुझे यूज करना होगा मैं कर लूँगी। जिस दिन इस घर की कमान मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं। ओए तू मुझे क्या ठीक करेगी? पहले खुद तो ठीक हो जा, बढ़िया इस घर की कमान संभालने वाली। हाँ, जितने दिन यहाँ पे है ना उतने दिन अच्छे से रह ले। पैम नाम है मेरा, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम्हें पैन में बिना ऑयल के फ्राई कर दूंगी, समझी तुम? नाइशा, नाइशा।